वेलकम माय क्यूरियस फ्रेंड। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन सेकंड करने जा रहे हैं। इसमें क्या करना है, राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशंस ऑफ दोज रेशनल नंबर्स इन क्वेश्चन 1 एबव व्हिच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। आपको लिखना है डेसिमल एक्सपेंशन किसका, किस रेशनल नंबर्स का लिखना है जो आपके क्वेश्चन 1 में जो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन था। तो क्वेश्चन 1 में जितने टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन थे उनका डेसिमल एक्सपेंशन आपको लिखना है। सिर्फ वहाँ पे हमने 2 की पावर n 5 की पावर m के फॉर्म में जो आया था उसको हमने कहा था टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब उसी को हमें डेसिमल एक्सपेंशन में लिखना है, जैसे पॉइंट में जो आता है तो उस चीज़ को हमें यहाँ पे बताना है। तो हम तो जानते हैं फर्स्ट वाला क्या था, 13 डिवाइड बाई 3125। ठीक है, ये क्या था, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन था, लेकिन ये क्या पॉइंट में आया था, नहीं आया था। तो इसको मुझे डिवाइड करना है इससे। तो इसको आप जानते हैं कैसे डिवाइड किया जाता है, आप लिखेंगे 3125 और इसको किससे डिवाइड करेंगे, मतलब डिवाइड करेंगे 13 को। अब आप जानते हैं 13 क्या 3125 से डिवाइड होगा, नहीं होगा, तो आपको पॉइंट बढ़ाना होगा। तो जीरो एक बढ़ाया, क्या अभी ये इससे डिवाइड होगा, नहीं होगा, फिर आप एक जीरो बढ़ाएंगे, अब जीरो बढ़ाया। अब यहाँ पे वंस टेंस 100,000, वंस टेंस 100,000, ये 1000 था, ये 3000 है, तो अभी मतलब कुछ और कमी है, अभी नहीं डिवाइड होगा। फिर एक जीरो आप बढ़ाएंगे, यहाँ पे एक जीरो बढ़ाएंगे। आप कितनी टाइम्स आप जाएंगे, 4 टाइम्स आप जाएंगे। ठीक है, 4 टाइम्स जब आप गए तो ये आएगा 12,500 आएगा। और यहाँ पे आप जब माइनस करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा, यहाँ पे ये 0 0 10 माइनस 5 5 और यहाँ पर 2 माइनस 2 0 0, ये आ गया। क्लियर है। अब ये 500 क्या डिवाइड होगा इससे, ये क्या इसको डिवाइड कर देगा, नहीं, तो इसके लिए आपको जीरो बढ़ाना पड़ेगा। जब एक बार पॉइंट हमने बढ़ा दिया तो एक जीरो हमें फ्री में मिलता रहता है। अब ये 5000 हो गया, आप इससे इससे इसको डिवाइड करना, तो कितने टाइम्स हम चलें, 1 टाइम चलेंगे। अगर 2 टाइम चले जाएंगे तो 6000 हो जाएगा, जो इससे ज़्यादा हो जाएगा। तो 3125 इतना हो गया। क्लियर है। अब माइनस करेंगे तो 10 माइनस 5 5, ठीक, और यहाँ पे 9 माइनस 2 7, और यहाँ पर 9 माइनस 1 8, और यहाँ पर 4 माइनस 3 1। ठीक है, इतना तो अपना क्लियर है। अब फिर इसको डिवाइड करना कि 1875 है, यहाँ पे 3000 है, तो मतलब 1 जीरो यहाँ पे एक्स्ट्रा आपको बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि पॉइंट आपने बढ़ाया है तो जीरो हमेशा आप बढ़ा सकते हैं 1 जीरो। अब इसको डिवाइड करना कितने टाइम्स जाएंगे, तो 3 का टेबल कितनी टाइम्स पढ़ें कि हमारा 18 आ जाए। देखो, जब कभी भी आपको डिवाइड करना होगा बड़ा डिजिट रहेगा तो यहाँ से फर्स्ट लेना, यहाँ से 2 डिजिट लेना। 3 का टेबल कितनी बार जाओगे, 3 6 जा, बताओ, 3 6 जा 18 होता है। तो लगभग इसी के आसपास आप जब जाएंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, समझ गए ना। तो जितनी बार पहले पूरा पूरा जा रहा है ना, 3 6 जा 18, तो उतनी टाइम्स आप मल्टीप्लाई करें पूरे से, जैसे मतलब 3125 है, इसमें 6 से मल्टीप्लाई करें। अगर इतना नहीं आएगा तो 5 टाइम्स या 7 टाइम्स आपको जाना पड़ेगा। तो जब आप 6 टाइम्स करेंगे तो आपका आएगा 18750, ये आ जाएगा। तो हम कितने टाइम्स जाएंगे, 6 टाइम, तो ये हमारा आ जाएगा 18750। अब ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया, डिवाइड हो गया, क्लियर है। तो हमारा आंसर क्या आया, 0.00417। इसको मैं, तो हमारा जो आंसर आया फर्स्ट का डेसिमल एक्सपेंशन, क्योंकि यही निकालना था हमें, डेसिमल एक्सपेंशन निकालना था, तो 13 डिवाइड बाई 3125 का जो आंसर आया है डेसिमल एक्सपेंशन 0.0000416, ये क्या आया है, हमारा आंसर आया है। समझ गए ना, ये हमारा आंसर आया। अब सेकंड वाले पार्ट में हम चलते हैं। जो अब सेकंड कौन सा था, टर्मिनेटिंग डेसिमल कौन सा था, वो था हमारा, ये था सेकंड वाला पार्ट था 17 डिवाइड बाई 8। तो 17 डिवाइड बाई 8, तो इसको हम देख लेते हैं इसकी क्या दिक्कत है। सेकंड पार्ट हमारा है 17 बाई 8। अब इसको हमें 17 को 8 से डिवाइड करना है, तो ये आसान है, समझ गए, 8 से 17 को डिवाइड करना है। अब 8 टू जा 16, इतना तो आप कर ही ले जाएंगे। तो आप जब कर ले जाएंगे 16 और 1 यहाँ पर आएगा। अब जीरो आपको पॉइंट बढ़ाना पड़ेगा, तो यहाँ पे जीरो बढ़ाएंगे, 8 1 जा 8 9 10। अब यहाँ पे जीरो तो आपको फ्री में मिल जा रहा है, 8 2 जा 16
16 यहाँ पे 4 आएगा, 0 तो बढ़ाएंगे, 8 5 जा 40, ये पूरा आपका कैंसिल हो गया। क्लियर है। अब यहाँ पे जो आपका आंसर आया है 17 डिवाइड बाई 8, इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन आया है वो आया है 2.125, ये आपका आंसर आया है। क्लियर है, ये 2 पार्ट्स क्लियर हो गया। अब चलते हैं आगे। अब हमारा थर्ड कौन सा था जो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन था, वो हमारा था फोर्थ पार्ट। क्या था? 15 डिवाइड बाई 1600। ठीक है, 15 डिवाइड बाई 1600 ये था। अब थर्ड पार्ट हमारा क्या? 15 डिवाइड बाई 1600। तो 1600 से 15 को डिवाइड करना है, तो क्या 15 डिवाइड हो जाएगा? क्या 15 1600 से डिवाइड होगा? नहीं होगा। तो पॉइंट जब बढ़ाओगे तो एक जीरो यहाँ बढ़ाया। अभी 150 क्या 1600 से डिवाइड होगा? नहीं होगा। फिर यहाँ पे आप एक जीरो बढ़ाएंगे, फिर यहाँ पे एक जीरो बढ़ाएंगे। अभी 1500 होगा या 1600 होगा? क्या अभी होगा? नहीं होगा। फिर एक जीरो बढ़ाएंगे, यहाँ पे भी एक जीरो बढ़ाएंगे। क्लियर है। अब यहाँ पे आप कितनी टाइम्स ले जाएंगे 1600 को कि ये हमारा 15,000 आ जाए? तो जब आप 9 टाइम्स ले जाएंगे तो आपका लगभग आ जाएगा इतना 14400, ये आपका इतना आ जाएगा। यहाँ पे जब हम माइनस करेंगे तो आपका आंसर आएगा 0 0 10 माइनस 4 इज इक्वल्स टू 6 एंड 4 माइनस 4 0 एंड ये 0 आ गया। ठीक है, आपके पास 1600 आ गया। तो एक जीरो बढ़ाने के पास आपके लिए पूरा वो है, क्या कहते हैं, अधिकार है। इसके बाद फ्रीडम है। अब यहाँ पे 1600 है और 6000 है, तो क्लियरिटीज हो जाएगा। तो 16 से कितनी टाइम्स आप जाएंगे कि आपका 60 मतलब 6000 आ जाए? तो आप जाएंगे 3 टाइम्स। 3 टाइम्स जब आप जाएंगे तो ये 4800 आएगा। क्लियर है, ये माइनस आपने किया तो यहाँ पे 0 0 10 माइनस 8 2 एंड 5 माइनस 4 1, ये आपका 1200 आ गया। यहाँ पे हमारा आ गया 1200 और यहाँ पे क्या है 1600, तो ये डिवाइड नहीं होगा। ये डिवाइड होगा? नहीं होगा। तो यहाँ पे एक जीरो आपको बढ़ाना पड़ेगा। अब आप कितने टाइम्स जाएंगे? 7 टाइम्स। जब 7 टाइम्स आप जाएंगे तो 11200 आएगा और यहाँ पे आप डिवाइड करेंगे और ये आ जाएगा आपका 0 0 10 माइनस 2 8 होगा, 10 माइनस 2 8 और 2 माइनस यहाँ पे बचेगा 1 1 माइनस 1 0, ये जीरो। यहाँ पे आया 800, आपको एक जीरो फ्री में मिलता है तो ये आपने बढ़ा दिया। अब ये 8000 है, 1600 है, मतलब 1600 है। अब ये 8 कितना है? 1000 है। अब कितनी टाइम्स हम चलें कि हमारा 8000 आ जाए? तो आप कहेंगे 5 टाइम्स, तो 5 टाइम्स मैंने कहा ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 8000 आ गया। अब यहाँ पे तो पूरा डिवाइड ही हो गया। जब पूरा डिवाइड हो जाएगा तो यही होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, कि जिसको डिवाइड करने पर इसका पूरा डेसिमल एक्सपेंशन आ जाए, उसके बाद और रिमाइंडर उसका जीरो हो जाए, तो उसको कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब इसको लिखने का क्या तरीका है? इसको हम लिखेंगे 15 डिवाइड बाई 1600, ठीक, इज इक्वल टू, इसका आंसर जो आया है वो 0.00937 ये हमारा आंसर आया। क्लियर है। अब ये तो हमारा हो गया थर्ड पार्ट। अब 6 वाला पार्ट क्या था? यहाँ पे देखो थर्ड है तो यहाँ पे फोर्थ आप लिख देना, थोड़ा सा गलत हो गया। तो 6 वाला पार्ट, उसमें फर्स्ट वाले क्वेश्चन में 6 वाला पार्ट क्या था? 23 डिवाइड बाई 2 की पावर 3 एंड 5 की पावर 2 था। तो इसको हम इस तरह से फिर से 2 2 जा 4 2 जा 8 और 5 5 या 25, इसको हम इस तरह से कर लिए। इसको हमें डिवाइड करना है तो 200 से 23 को डिवाइड करना है। अब यहाँ पे पॉइंट बढ़ाएंगे और ये हो गया 230, मतलब 200 से ज़्यादा हो गया, मतलब 1 टाइम सब आप जा सकते हैं। तो यहाँ 200, तो आप 0 यहाँ 3 यहाँ ये आ गया। ठीक है, अब 30 आ गया। अब यहाँ पे आपने एक जीरो बढ़ाया 200, फिर 1 जब जाएंगे 2 टाइम्स जाएंगे तो 400 हो जाएगा। तो 1 ही टाइम्स जाएंगे तो 0 0 यहाँ पे 1। ठीक है, अब यहाँ पे 0 जो बढ़ाएंगे तो आप ये 5 टाइम्स जाएंगे तो आपका 100 ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक, क्लियर है। अब इसके बाद हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? 23 डिवाइड बाई 200 तो इज इक्वल टू, इसका जो आंसर हमारा आया है वो आया 0.115। आपको बहुत ही आसान लग रहा है ना? बहुत आसान है ही है। अब आप चलते हैं कि कौन सा पार्ट है जो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन था। तो हमने देख लिया था इसमें 6 पार्ट है, 7 पार्ट नहीं है, नॉन टर्मिनेटिंग है,
और उसके बाद नाइन्थ पार्ट टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। नाइन्थ पार्ट जो है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। हमारा जो फर्स्ट पार्ट में नाइन्थ पार्ट था वो यहाँ पे फिफ्थ पार्ट बना है। तो क्या था 35 डिवाइड बाई 2 की पावर 1 5 की पावर 2 था, तो इसको हमने सॉल्व किया तो 35 डिवाइड बाई 50 आया। तो इसको हम किस तरह से करेंगे 50 इंटू 35, यहाँ पे आप पॉइंट बढ़ाएंगे 350 हो जाएगा। आप 7 टाइम्स ले जाएंगे 350 आपका आराम से आ जाएगा। ये आ गया पूरा कैंसिल हो गया। क्लियरिटी से आ गया आपका। तो आंसर आपका क्या आएगा 35 डिवाइड बाई 50, जो इसका आंसर आया डेसिमल एक्सपेंशन है 0.7, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, लेकिन इसमें आप एक पार्ट और था जो था हमारा 6/15 था। तो आप 2 3 जा 6 और यहाँ पर 5 3 जा 15 करेंगे। तो देखो यहीं पे समझने वाली बात थी, उसमें भी मैंने बताया था किस तरह से। ऊपर वाले को तो ज़्यादा नहीं देखेंगे जो न्यूमरेटर है, लेकिन नीचे वाले को हमें सिर्फ मतलब था। लेकिन एक बार न्यूमरेटर को भी आप चेक कर लेना कि क्या कोई कॉमन आ रहा है। अगर कॉमन आ रहा है तो ये डिवाइड हो जाएगा, तो इस तरह से ये डिवाइड हो गया। तो हमारे पास बचा क्या 2 डिवाइड बाई 5। तो इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं और आप कहेंगे कि सिर्फ हमने नीचे डिनोमिनेटर ही देखा, तो आपका गलत हो जाएगा। तो इस तरह से 2 डिवाइड बाई 5 आया। तो ये क्या आ जाएगा 5 से 2 को डिवाइड करना, तो पॉइंट बढ़ाएंगे 5 4 जा 20 और ये आ गया। अगर सिर्फ आप क्या डिनोमिनेटर को देखेंगे तो देखो यहाँ पे 6 डिवाइड बाई 5 इंटू 3। अब 2 एंड 5 एंड का फॉर्म नहीं बन रहा है ना, तो यहाँ पे है 6 डिवाइड बाई 5 इंटू 3 है। ठीक है, अगर इसको हम डायरेक्ट देखें तो ये 2 की पावर n 5 की पावर m के फॉर्म में नहीं आ रहा है। तो ये क्या होता, ये होता नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन फर्स्ट वाले क्वेश्चन में। लेकिन इसीलिए मतलब न्यूमरेटर को भी देखना है डिनोमिनेटर को भी। अगर कोई कॉमन फैक्टर आ रहा है तो उसको पहले डिवाइड कर लोगे, तब आपको क्लियरिटी से आपका आंसर मिल जाएगा। ये एक ऐसा पार्ट था 6/15 जिसको थोड़ा सा समझने वाली बात थी कि इसमें एक कॉमन फैक्टर आ रहा था। जब इसको डिवाइड कर दोगे 3 को आपने हटा दिया कॉमन फैक्टर को, तब आपको पता चल जाएगा कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। इसका आपने वो डेसिमल एक्सपेंशन आपने निकाल लिया। तो 6 डिवाइड बाई 15 का जो क्या है डेसिमल एक्सपेंशन वो क्या है 0.4। ठीक है, ये हमारा आ गया आंसर। अब जो लास्ट पार्ट था ये तो था 6/15 और इसके पहले क्या था 35 डिवाइड बाई 50 था। इसके बाद अब हमारा क्या था 10th पार्ट था, वो क्या था 77 डिवाइड बाई 210। तो ये क्या आया था नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, तो इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। तो जितने भी हमारे क्वेश्चन थे, ठीक है, फर्स्ट वाले क्वेश्चन में जो हमारे टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन था उसको हमने डेसिमल एक्सपेंशन आपको निकाल के बता दिया। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, 1 2 हो गया, ये 3 हो गया, ठीक है, 4th हो गया, और 5 6 मतलब क्वेश्चन फर्स्ट में से 6 ऐसे रेशनल नंबर्स थे, ठीक है, जो कि टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन थे। ठीक, ये क्लियर हो गया। तो आई होप यू एंजॉय दिस अमेजिंग वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स में बताएं। वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।